प्रणाम। जी, आज हम आगे चर्चा करेंगे। हमने पिछले सत्र में पाद सेवनम पे चर्चा किया था। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, प्रहलाद महाराज के जो वर्ष है नवदा भक्ति वाला, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो आज हम अर्चनम पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो 1974 के मॉर्निंग वॉक में मेलबोर्न में श्रील प्रभुपाद जी डीटी वर्शिप पे डिस्कस करते हैं। अर्चनम मतलब विग्रह सेवा। तो उसमें वो बताते हैं कि क्योंकि हमारी अभी कंडीशन स्टेट है, तो वी कैन नॉट अप्रोच कृष्णा डायरेक्टली। कृष्णा को हम रेसिप्रोकेट नहीं कर सकते अपने इन चर्म चक्षु से। तो कृष्णा हैज मर्सीफुली अपीयर्ड इन विग्रह फॉर्म, जिसको डीटी वर्शिप बोलते हैं। और उसको वो आइडल वर्शिप से खंडन करते हैं कि आइडल वर्शिप तो मेंटल कॉन्कॉक्शन वाला होता है, गुरु साधु शास्त्र के पारंगत नहीं होता। वो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे पहले के ज़माने में पोस्ट बॉक्स हुआ करते थे रेड कलर के, सबको देखे होंगे कुछ लोगों ने। उसमें हम चिट्ठी डालते हैं तो वो अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाती है। तो बोले ऐसे ही विग्रह हैं जो ऑथराइज्ड हैं, गुरु साधु शास्त्र से ऑथराइज्ड हैं। उनमें अगर आप उनकी सेवा करेंगे अर्च विग्रह की, तो डेफिनेटली आपका जो भाव है वहां तक पहुंच जाएगा। श्री वैष्णव संप्रदाय में बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है इसको कि कृष्णा जो है वो 5 तरीके से अपीयर होते हैं। एक तो परमा रूप है, दैट इज इन गोलोक वृंदावन। और दूसरा चतुर्व्यूह, वासुदेव प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण। फिर तीसरा है लीला अवतार इनकारनेशंस। फिर चौथा है परमात्मा रूप। और पांचवा जो रूप है वो है विग्रह, अर्च विग्रह, मोस्ट मर्सीफुल कंपैशनेट अवतार ऑफ कृष्णा। उसका वो बहुत सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बादल है, बादल में भी पानी है पर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो बादल क्या है, वो गोलोक वृंदावन वाले कृष्ण, त्रिभुज मुरलीधर। और इनकारनेशंस जो है वो रिवर के समान है, कभी कभी एकदम स्वेल्ड अप होते हैं, कभी डिसअपियर भी हो जाती हैं। और परमात्मा जो है वो ग्राउंड वाटर के समान है, वी कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली, है तो हमारे अंदर ही बट हम एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन जो टैप वाटर है उसको आप अप्रोच कर सकते हो अपनी कन्वीनियंसेस के हिसाब से, बट मेंटेनिंग द सैंक्टिटी एंड प्योरिटी ऑफ द विग्रह द भगवान। तो टैप वाटर यानी कि अर्च विग्रह। तो महाप्रभु ने भी, चैतन्य महाप्रभु ने भी, हमारा आंदोलन जो है वो संकीर्तन आंदोलन है, बट चैतन्य महाप्रभु हैज इंस्ट्रक्टेड द गोस्वामीज, षड गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को इंस्ट्रक्ट किया उन्होंने कि आप विग्रह सेवा स्थापित करिए, विग्रह सेवा स्थापित भी करिए। और आप देखेंगे सारे गोस्वामी के सेवित विग्रह हैं। तो ये विग्रह सेवा इतनी जरूरी क्यों है? हम क्योंकि हमारी प्रेजेंट स्टेज जो है वो कलयुग में वो कंटेमिनेटेड स्टेज है। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कलयुग में हमारा कैरेक्टर इम्प्योर है और हमारा माइंड भी बहुत एजिटेटेड है। तो अगर हम इम्प्योर कैरेक्टर से और एजिटेटेड माइंड से भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, इसलिए महाप्रभु ने डीटी वर्शिप स्टैब्लिश की। तो क्यों डीटी वर्शिप इतनी क्यों जरूरी है? तो हम ब्रह्मा जी की प्रेयर्स में इसको देख सकते हैं। 10, 14, 36 में ब्रह्मा जी बोलते हैं, तावद रागादयस्तेनस तावद काराग्रह ग्रहम तावद मोह अंग्री निगड़ो यावन कृष्ण तेजना। वो बोल रहे हैं कि जब तक आपके पास राग, अटैचमेंट और डिजायर्स हैं, तावद रागादया स्तेना, स्तेन मतलब होता है चोर, ये चोर के समान है। अगर आपके भौतिक जिंदगी में सबके डिजायर होते हैं, सबके अटैचमेंट होते हैं, तो वो कैसे हैं? स्तेना मतलब वो चोर के समान है। वो आपकी कॉन्शियसनेस को, आपके सबसे कीमती समय को चुरा लेंगे। और तावद रागादय स्तेन तावद कारा ग्रह ग्रहम, और आपका जो घर है जिसमें आप रहते हो वो कैसा है? कारागार के समान है, मतलब आप बंद हैं वहां पर। और अगर आप निकलने का प्रयास भी करो तो जो मोह है, मोह मतलब शरीर, मैं ये शरीर हूं और शरीर से रिलेटेड मेरे मोह, जनस से मोहयम अहम ममेति, मैं और मेरा वाली जो कॉन्शियसनेस है उसको बोलते हैं मोह। वो कैसी है? अंग्री निगड़ो, मतलब आपके पैरों में शाकल के समान है। अगर आप निकलना भी चाहो जेल के अंदर से तो भी आप निकल नहीं सकते। तो इसलिए हमें ये इन चारों चीजों से कैसे बाहर निकलेंगे? यावन कृष्ण तेजना, यानी कि कृष्ण सेंटर में होंगे तब। अगर हमारी भौतिक जिंदगी में
कृष्ण जो है विग्रह के रूप में अगर हम स्थापित हैं, तो हम सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ होकर क्या कर सकते हैं, ऑफरिंग कर सकते हैं, भगवान की सेवा में एक साथ आ सकते हैं। नहीं तो कलयुग का जो बहुत बड़ा दोष है, कॉरल एंड हिपोक्रेसी, वो हमको साथ में एक कॉन्शियसनेस में नहीं रहने देगा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब इंस्ट्रक्ट किया रूप गोस्वामी जी को, तो भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने हमको विधि समझाई है, वैदी भक्ति। तो हमें दो विधियों का पालन करना है, पांचरात्रि की विधि और भागवत विधि। हम केवल अगर कहें कि हम श्रवणम कीर्तन हमारा मेन एसेंस है तो हम कर लेंगे, तो हम उस समय इमिटेट कर रहे हैं, मतलब हरिदास ठाकुर जी को, ऐसा बोलते हैं श्रील प्रभुपाद। वी हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको बोलते हैं साधना भक्ति में पांचरात्रि की विधि, यानी कि अर्चना, विग्रह सेवा। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं इस परपोर्ट में कि जो हाउस होल्डर्स हैं उनके लिए कंपलसरी है विग्रह सेवा। जो हाउस होल्डर्स हैं उनके लिए जो अर्चन विग्रह है, मंगल आरती करना, भोग ऑफर करना, और उसको मन से नहीं करना है। गुरु साधु शास्त्र ने जैसे आपको श्रील प्रभुपाद ने, उनके गुरु महाराज ने समझाया है, वैसे ही करना है। मंगल आरती का मतलब होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भगवान की आरती ऑफर करना। लेकिन हमारे साथ क्या कंडीशन है कि हम कभी सोचते हैं कि कभी हम मंगल आरती में कर लें, और कई लोग तो दर्शनार्थी के समय मंगल आरती करते हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन को हमें फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी कंडीशन है ऐसी है कि हम स्पॉन्टेनियस लव नहीं है, हमारा वैकुंठ वाला या ब्रजवासी वाला भाव नहीं है, और उसको हमें इमिटेट भी नहीं करना है। तो हमारे जो विग्रह हमको दिए हैं प्रभुपाद ने, उसमें हमें वर्शिप तो हम राधा कृष्ण की करते हैं, लेकिन मूड हमारा होता है कि रेवरेंस में लक्ष्मी नारायण की तरह उनको हम ऑफर करते हैं, बट इनकलकेटिंग द मूड ऑफ ब्रजवासीज। तो वो अचानक नहीं होगा, ग्रेजुअली वी हैव टू डेवलप। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी समझाते हैं, फर्स्ट बिगिन विद द एक्शन एंड ग्रेजुअली इट विल डेवलप इनटू इमोशन। श्रील जीव गोस्वामी 7th कैंटो के भागवत में टीका में समझाते हैं कि वास्तव में विग्रह सेवा चालू कब, कैसे, क्यों हुआ। तो उसमें बताते हैं कि सतयुग में जो लोग थे, दे आर म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल टू ईच अदर, और वो सबके अंदर परमात्मा यानी कृष्णा को वो अंदर देख सकते थे, सबके अंदर। तो सब एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्टफुल थे। लेकिन त्रेता युग के बिगनिंग में ऐसा देखा बड़े ऋषि मुनियों ने कि जो सामान्य व्यवहार है लोगों के बीच में, दे आर म्यूचुअली डिसरिस्पेक्टफुल। एक दूसरों का प्रति जो सम्मानजनक भाव होना चाहिए वो नहीं रहता है। तो क्योंकि आप एक दूसरे से अच्छे से डील नहीं कर सकते, तो फिर विग्रह सेवा स्थापित की ऋषि मुनियों ने कि आप ज्यादा समय भगवान के साथ बिताइए, ताकि आपका शुद्धिकरण हो, तो आप सबके अंदर भगवान को देख सकें। तो हिज होलीनेस राधानाथ महाराज बोलते हैं कि हमको दोनों विधियों का पालन करना है, पांचरात्रि की भी और श्रीमद् भागवतम यानी कि श्रवणम कीर्तनम भी। महाराज जन्निवास प्रभु और पंकजांगिरी प्रभु का एग्जाम्पल देते हैं कि जन्निवास प्रभु, पंकजांगिरी प्रभु, दे आर द मेन सर्विस इज डीटी वर्शिप। लेकिन जब भागवत क्लास होती है, इवन दो इट इज नॉट इन इंग्लिश, अगर बंगाली में भी होती है तो भी जन्निवास प्रभु उसको पूरा ध्यान से सुनते हैं। तो महाराज बोलते हैं, दिस शोज हिज फेथ इन श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। लेकिन ये फेथ नहीं होने के कारण हम अप्रोच नहीं करते हैं। हाँ, हम दोस्तों सुनते ही हैं, आज तो हमने सुन लिया है, अभी तो हमारी ये सेवा है। नहीं, जब भागवतम क्लास चल रही हो तो बहुत ध्यान से, बहुत अटेंटिवली हमको उसको सुनना चाहिए। अभी चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में बताते हैं कि नाम, रूप और स्वरूप, यानी भगवान का नाम और भगवान में कोई फर्क नहीं होता। लेकिन विग्रह को भी इसमें इंक्लूड किया है कि विग्रह में और भगवान में भी कोई फर्क नहीं होता। तो अर्चन मार्ग में हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं? बहुत सारे पैराफेर्नेलिया, आरती, अर्घ, ये सब ऑफर करते हैं, फ्लावर। तो हम नाम रूपी विग्रह को कैसे ऑफर कर सकते हैं? फीलिंगली चैंट करके, केवल नाम बोल देने से स्फुरित हो जाते हैं और भगवान की सेवा हो जाती है। हरे कृष्णा ऐसा हमने बोल दिया और भगवान की सेवा हो गई। लेकिन अभी हमारा स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि हम कंटेमिनेटेड हैं। तो हमको धीरे धीरे वो विधियों का पालन करते करते रागानुगा भक्ति तक जा सकते हैं। हम इमिटेट नहीं करना हमको। तो अब आपको कोई कहेगा कि यार ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं लगता, तो ऐसा नहीं है। अभी अगर हम विग्रह से अटैचमेंट की बात करें तो 1868 में राधा मदन मोहन जी करौली में एक कथा आती है कि वहाँ एक गुर्जर माता जी थी। वो
बहुत अच्छी गार्लैंड सेवा, उनका एक ही काम था गार्लैंड सेवा। अपने इस्कॉन में भी बहुत सारे लोग करते हैं, माता जी जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, जैसे तुलसी विंदा माता जी हैं, अब पूरे समय गार्लैंड सेवा में एब्जॉर्ब रहते हैं। तो ऐसे ये गुर्जर माता जी जो थी, वो उन छोटी सी कुटिया में पास में रहती थी और भगवान की सेवा अर्चना करती थी। तो ये जब मदन मोहन जी वहाँ पर पहले स्थापित, मतलब करौली में हो गए, उसके बाद की बात है। अभी एक समय की बात है कि रात में वो माता जी जो है, वो जब फ्लावर गार्लैंड की सेवा कर रही हैं, तो वहाँ उन्होंने देखा कि उनके कुटिया में बहुत सारा प्रकाश हो गया। तो जब वो देखती हैं तो उनके बेड पर राधा मदन मोहन जी आके लेट गए। वो कह रहे हैं कि आज मैं बहुत थक गया था, मैंने सोचा आज आपके पास आ जाता हूँ, तो आप मेरे चरण दबाएंगे क्या? तो वो उनके चरण दबाती हैं। वो दबाते दबाते बात करते करते वो सुबह हो जाती है। तो वो उनको कहते हैं कि अरे, वो माता जी कहती है अरे मुझे फ्लावर देने जाना है, ब्रह्म मुहूर्त है, आरती का समय हो गया। कहते हैं आप क्या, मुझे पहले मुझे जाना पड़ेगा। तो वो भाग के वहाँ जाते हैं। वहाँ जब पहुँच जाते हैं तो जब वहाँ पे जब पट खुलते हैं, जब से वहाँ सब देखते हैं तो देखते हैं ये कैसा तैयार किया भगवान को। आज ये कैसा फटा हुआ शॉल ओढ़े हुए हैं भगवान। और उसी समय माता जी वहाँ भाग के पहुँच जाती है, ध्यान नहीं देती है। तो वो शॉल जो भगवान का था वो उनके ऊपर था और भगवान, उनका शॉल भगवान के ऊपर था। ये सब देख के अब, क्योंकि वो माता जी को तो सब जानते हैं, तो सारी बात समझ में आ जाती है। लेकिन वो माता जी नहीं बताती, झेप जाती हैं। फिर धीरे धीरे वो रिवील करती हैं कि वास्तव में ऐसा हुआ था कि भगवान हमारे घर आए थे और ऐसा हुआ। तो आज भी अमावस्या के दिन वो शॉल के दर्शन भगवान को किए कराए जाते हैं। तो ऐसा, ये बहुत पुरानी नहीं, अभी 1868 की बात बता रहे हैं। और अभी 1976 में भी एक हमारे इस्कॉन में, जो मैंने गौर गोविंद महाराज के एक लेक्चर में से सुना था, ही हिमसेल्फ रिवील्ड, कुछ ऐसा होता है कि छोटे जो गौर नेताई, भुवनेश्वर में आपने देखा हो, छोटे गौर नेताई वहां पर आते हैं। उस समय मंदिर नहीं है हमारा, वहां पर छोटी सी कुटिया है जहाँ पे गौर गोविंद महाराज सेवा करते हैं अपने साथ भक्तों के साथ। तो वहां पर गौर नेताई आते हैं कुछ टेम्परेरी फेज के लिए, एक वरिष्ठ भक्त लेके आते हैं। तो जब उनको ले जाने जब टेम्परेरी फेज के लिए अगर आ भी जाते हैं, तो गौर गोविंद महाराज उनकी पर्सनल सेवा करते हैं, उनके लिए दाल भात बनाते हैं और बहुत अच्छे से सेवा करते हैं उनकी। तो जब उनको ले जाने का समय आता है तो गौर गोविंद महाराज जाके उनको दंडवत करते हैं और कहते हैं कि गौर निताई जी आपको जाना है। तो गौर निताई हिमसेल्फ स्पीक्स टू हिम, वी आर नॉट गोइंग, ऐसा गौर गोविंद महाराज ने लेक्चर में बताया। तो ये रेसिप्रोकेशन होता है हम, लेकिन उसको इमिटेट नहीं करें कि हमसे तो हो ही नहीं रहा, भगवान हमसे बात नहीं कर रहे। नहीं, अभी हमारी स्टेज ऐसी नहीं है, बट वी शुड हैव फेथ। तो हम इस कॉन्शियसनेस में कि हमें गुरु साधु शास्त्र की अवहेलना न करते हुए इसका पालन करना है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारी भी ऐसी कॉन्शियसनेस हो जाए। और सबसे प्रार्थना करता हूँ मुझे भी आशीर्वाद दें कि मैं भी ऐसा ही चैंट कर सकूं, हरे कृष्णा वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरु।